बात कर रहे हैं बिहार में सियासी हलचल की जो लगातार तेज होती चली जा रही है और सारी नजरें टिकी हुई हैं इस समय नीतीश कुमार पर, क्योंकि वो क्या फैसला लेते हैं इससे न केवल बिहार की राजनीति तय होगी बल्कि देश की राजनीति की भी नई करवट तय होगी। और हम सीधे रुख करेंगे, हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोहिवाल नीतीश कुमार के घर पर मौजूद हैं। मनोज्ञा, नीतीश कुमार एक बार फिर यू टर्न लेने की तैयारी में? देखिए, आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, ये एक अणे मार्ग है और इस इमारत का, जिसको मुख्यमंत्री आवास कहते हैं, इसका नामकरण ही माधव श्रीहरि अणे पर हुआ था, जो कि महाराष्ट्र के राजनीतिक थे लेकिन बिहार के दूसरे राज्यपाल। अब महाराष्ट्र के बाद बिहार की बारी है। क्या आज क्या होगा, ये सारे दिन बड़ा दिलचस्प होगा देखना, न सिर्फ राजनीतिक तौर पर बल्कि आने वाले दिनों में राष्ट्र की राजनीति के तौर पर भी। बिहार में जिस तरह से इस समय समीकरण बदलने की आज तैयारी हो रही है, 11 बजे बैठक बुलाई गई है जिसमें सारे 45 विधायकों के साथ साथ यहाँ पर जेडीयू के सांसदों को भी बुलाया गया है, यानी कि 16 लोकसभा सांसद और 4 राज्यसभा सांसद। अगर हम इस गणित की बात करें तो बिहार की राजनीति में भले ही आप वोटिंग परसेंटेज पर कहें, लेकिन जिसके साथ नीतीश कुमार रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड, हमेशा सत्ता में आने की सबसे बड़ी कुंजी रहा है। तो क्या इस बार भी तीर सही बैठेगा, धनुष से निकलेगा? क्योंकि ऐसे बहुत सारे तीर होते हैं जो निकल जाने के बाद वापस न लिए जाते हैं, न ही उनका कोई उपाय होता है। तो क्या आज की राजनीति में क्या फेरबदल होगा? देखिए, बैठकों का दौर तो सारे दिन चलेगा, लेकिन जिस बातचीत के बाद फैसला होना है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अब इसमें थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी भी आ जाता है, ये कहते हुए कि सावन खत्म हो रहा है कल परसों में, जिसकी वजह से इन सारे समीकरण के दावेदारों को एक साथ अच्छे समय के अनुसार कर लेना होगा सारा काम। तो ये सारी वो बातें हैं जो इस समय चर्चा पे हैं, लेकिन आज चर्चा पर पुष्टि तभी होगी जब औपचारिक रूप से ये फैसला हो जाएगा कि आखिरकार सरकार में सत्ता पर काबिज कौन रहेगा और किसके साथ रहेगा। नीतीश के मन में क्या है, यह सवाल बना हुआ है, क्योंकि बिहार की जनता के मन में क्या है, एबीपी न्यूज ने यह जानने की कोशिश की। पटना के राजवंशी नगर के लोग क्या कह रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। बिहार में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। क्या नीतीश कुमार राजद के साथ जाएंगे, क्या फिर से पलटी मारने वाले हैं, इस पर सबकी नजर जो है टिकी हुई है। चाय दुकान पे भी लोग हैं, आज यही सोच रहे हैं कि बिहार में क्या होगा। देखिए, हम इस वक्त पटना में राजवंशी नगर में हैं, यहाँ पे चाय दुकान पे काफी भीड़ है। ये बहुत फेमस चाय दुकान है। यहाँ पर देखिए, लोग कुल्हड़ में लोगों को चाय दिया जा रहा है, लोग पी रहे हैं। भारी संख्या में लोग भी जो है यहाँ पे आए हुए हैं। पटना के लोग हमारे साथ हैं। ये बताइए, आज के दिन बिहार के पॉलिटिक्स की अहम है, क्या लगता है कि नीतीश कुमार राजद के साथ जाएंगे? नहीं, हमको नहीं लगता है सर कि जाएंगे। पीछे सरकार बनी थी राजद और जदयू की, 1-1.5 साल में देखे क्या हुआ, फिर पलटी मारे, और इस बार भी नहीं लगता है अब नहीं जाएंगे। आपको लगता है जाना चाहिए, उचित रहेगा कि नहीं जाना चाहिए सर, बीजेपी के साथ ठीक है। तो देखिए, बीजेपी के साथ ठीक है, हम लोग कह रहे हैं। ये बताइए, अभी चाय की चुस्की ले रहे हैं, थोड़ा ये भी बताइए, आप लोग की भी नजर आज के दिन पर है, क्या लगता है नीतीश फिर पलटी मारेंगे, लग रहा है? उनका नाम है तो पलटू राम है, तब कुछ कर सकते हैं। क्या लगता है कि फिर पलटी मार जाएंगे? हो सकता है मार सकते हैं, नहीं भी मार सकते हैं। आपको क्या लगता है, बीजेपी के साथ सरकार चलाना चाहिए या आरजेडी के साथ उनको सरकार चलाना चाहिए? अभी तो फिलहाल बीजेपी के साथ ही चलाना चाहिए, ज्यादा अच्छा। तो देखिए, आम पब्लिक कह रही है कि बीजेपी के साथ ही सरकार चलाना चाहिए। यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति भी है। ये बताइए, बिहार के पॉलिटिक्स के लिए आज अहम दिन है, सरकार आने वाले समय में कैसे होगी आज तय हो सकता है, तस्वीर साफ हो सकती है। क्या लगता है नीतीश को राजद के साथ जाना चाहिए? क्या आपको लग रहा है कि फिर से वो पलटी मार सकते हैं? क्या लग रहा है? हाँ, जाना चाहिए, राजद के साथ जाना चाहिए। बीजेपी के साथ ठीक नहीं है? नहीं ठीक नहीं। क्या दिक्कत है बीजेपी के साथ? दोनों में 2 रुख है, अलग अलग खींचतान करते हैं। अलग अलग किस तरह चलते हैं? हाँ, राजद के साथ जाएंगे तो सरकार ठीक से चलेगी, एक तरह से चलेगा। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या नीतीश को क्या डिसीजन लेना चाहिए? क्या आपको लगता है कि महागठबंधन में जाएंगे? क्या लगता है? जाना चाहिए, महागठबंधन में जाना हाँ, चाहिए? महागठबंधन जाना चाहिए, इनको जाना चाहिए। उससे क्या लाभ होगा? युवा से मिलकर एक बार सरकार को चलाना चाहिए, ताकि बिहार के लोगों को कुछ, युवा की जो उम्मीद है लोगों को मिल सके उनका कुछ। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत हो रही है सरकार में, क्या लग रहा है? देख नहीं रहे हैं, कुछ उनका प्रवक्ता कुछ और बोलता है, इनका प्रवक्ता कुछ और बोलता है, तालमेल नहीं है। तालमेल नहीं है तो भाई सरकार क्या बनाए हुए हैं? तो देखिए, तालमेल नहीं है तो सरकार, यहाँ मिली जुली प्रतिक्रिया है। कई लोग कह रहे हैं बीजेपी के साथ रहे, कई लोग कह रहे हैं राजद के साथ जाना चाहिए, युवा है तेजस्वी, उनके साथ काम करें। और भी लोग हैं यहाँ पे चाय दुकान पे। ये बताइए, क्या एनडीए सरकार चलती रहे बिहार में कि महागठबंधन आए? क्या ठीक है? महागठबंधन ठीक रहेगा। महागठबंधन ठीक रहेगा, क्यों, क्या दिक्कत है? बहुत तरह की दिक्कत है युवाओं में, सब चीज, मतलब आपको क्या दिक्कत होता है? हमको दिक्कत बेरोजगारी है,
महागठबंधन आएगी तो सारा सिस्टम बढ़िया से चलेगी। बहुत यहाँ पे लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है, लोग यही कह रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि बीजेपी के साथ उनको रहना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि उनको महागठबंधन में नीतीश को है जो जाना चाहिए। और हम सीधे रुख करेंगे, हमारी संवाददाता निधि श्री आरजेडी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। आरजेडी जहां पर इस समय काफी हलचल चल रही है। निधि, जिस तरीके से विपक्ष का खेमा तैयारी कर रहा है, चिट्ठियां विट्ठियां तैयार कर ली गई हैं, क्या कुछ तैयारी आप देख रही हैं? जी बिल्कुल प्रणय, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ कभी धूप कभी छांव हो रही है और ये जो बयार बदली है, क्या ये वाकई बदलाव की बयार है? क्योंकि आज का दिन सबसे अहम है। बिहार की राजनीति में क्या कुछ होगा। राबड़ी आवास के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और सुबह से तमाम जो नेता है आरजेडी के, जो विधायक है, वो एक एक करके राबड़ी आवास पर पहुंचना शुरू हो गया है उन लोगों का। और महागठबंधन के नेता यानी आरजेडी के अलावा जो लेफ्ट की पार्टीज यहाँ पर है सरकार में, विपक्ष में, उनके नेता भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए। और जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि समर्थन पत्र सबसे जो है वो लिया जा रहा है और कोई भी विधायक इस बात को खुलकर तो नहीं कह रहा है कि आज के दिन क्या होगा, बैठक में किन बातों पर चर्चा होगी, लेकिन सभी यही कह रहे हैं कि आरजेडी इस बार सत्ता वापसी करेगी। और चेहरे पर जो उनकी खुशी है वो कुछ इस तरह इशारा कर रही है कि अंदर अंदर यानी जो बातचीत चल रही है वो कहीं ना कहीं अब निष्कर्ष तक पहुंच चुकी है। और कल देखिए कांग्रेस की बैठक हुई थी और आज भी सुबह में अजीत शर्मा, इस गठबंधन में रक्षाबंधन होगा? देखिए, रक्षाबंधन होगा या नहीं ये आज तय होगा। मुझे लगता है थोड़ी देर का और इंतजार करना चाहिए कि आज के दिन जो है ये रक्षाबंधन का जो काम है यानी राखी बांधने का जो काम है ये चाचा भतीजा के बीच में, वो क्या इस बार रंग लाएगा। इस बार चाचा भतीजे के बीच जो मेल मिलाप है वो इस बार किस तरीके का असर दिखाएगा। बैठक यहाँ पर जो है वो शुरू हो गई है और आरजेडी के जो विधायक है वो सभी खुश नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। जो भी निशाना है उनका वो बीजेपी पर है। और अभी कुछ देर पहले ही आरजेडी के एक विधायक आए थे जिन्होंने कहा कि बीजेपी से अगर जेडीयू किनारा करती है उसके बाद ही हम कुछ सोचेंगे। तो बिल्कुल जो कुछ बातचीत है उसको लेकर के अब ये आखिरी मेरे ख्याल से आज की मीटिंग होगी और इसके बाद जो निष्कर्ष होगा वो तय किया जाएगा। हलचल यहाँ पर तेज हो चुका है। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, आरजेडी के विधायक एक करके पहुंच रहे हैं और जो भी बातचीत है वो उनको खुलकर नहीं कह रहे हैं मीडिया के सामने में, लेकिन चेहरे पर जो खुशी है वो बयां कर रही है कि आज क्या कुछ बैठक में होना है, किन महत्वपूर्ण बातों पर फैसला ये जो लिया जाएगा। राबड़ी देवी के आवास पर बैठक बुलाई गई है, क्या इसका कोई एजेंडा तय किया गया है? क्योंकि इससे पहले जो आपने खबर दी कि इस बैठक के लिए काफी हिदायतें भी जारी की गई हैं, मीडिया से बातचीत करने के लिए मना किया गया है, मोबाइल फोन न लाने के लिए कहा गया है बैठक के अंदर। जी बिल्कुल प्रणय, सबसे पहले मैं बता दूं कि कल एक कांग्रेस के विधायकों की बैठक हुई थी और उसके बाद आज महागठबंधन के नेताओं की यहां पर बैठक थी। यानी कि समर्थन किन किन विधायकों का है और समर्थन पर सिग्नेचर जो है वो कराया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो निकलकर सामने आई कि इस बैठक में सभी जो विधायक यहां पहुंच रहे हैं उनसे समर्थन लिया जा रहा है, किनका किनका समर्थन है। और दूसरी बात यह है कि जो महत्वपूर्ण फैसला लिया जाना है उसको लेकर के ये बिल्कुल गुप्त तरीके से मीटिंग चल रही है और एक भी बात चूंकि मीडिया के सामने ना आ पाए ये कोशिश जरूर रहेगी महागठबंधन की। और यही वजह है कि सबके मोबाइल जो है वो उनको लेकर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। जो भी विधायक अंदर जा रहे हैं वो गाड़ी में अपना मोबाइल रखकर उसके बाद ही अंदर जा रहे हैं। जी निधि, ये सवाल भी उठता है कि बड़ी साइमल्टेनियसली नहीं, एक ही समय 11 बजे जेडीयू में भी बैठक होनी है और आरजेडी में भी बैठक होनी है। जब जेडीयू के फैसले पर ही नजरें हैं, इंतजार हो रहा है, तो फिर साइमल्टेनियसली नहीं एक ही समय पर बैठक क्यों? देखिए प्रणय, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आरजेडी की जो बैठक है ये सुबह 9 बजे तय की गई थी। कल भी जो है वो आरजेडी के विधायकों को कहा गया था कि 9 बजे महत्वपूर्ण बैठक होनी है, लेकिन धीरे धीरे इसका समय जो है वो अब खिसक करके 11 बजे हो गया है। और यही वजह है कि जो विधायक हैं सब एक साथ यहाँ पर एकजुट होंगे, उसके बाद ही चर्चा की शुरुआत जो है वो की जाएगी। अब साइमल्टेनियसली ये बैठक 11 बजे, चूंकि जेडीयू के नेताओं की विधायकों की भी आज बैठक होनी है और 11 बजे ही राबड़ी आवास पर जो विधायक है वो सभी एक एक करके पहुंच रहे हैं। और इस पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निगाहें इस बात को लेकर टिकी हुई है कि क्या कुछ निकल कर आता है। अभी कुछ देर पहले मुझे कांग्रेस से एक सूत्र बता रहे थे कि कांग्रेस में और आरजेडी में जो अंदर जो बातचीत चल रही है उसमें यह भी तय कर लिया गया है कि मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा। तो मुझे लगता है इन सब पर भी चर्चा हो चुकी है और कांग्रेस और आरजेडी दोनों की तरफ से बिल्कुल तैयारियां जो है वो पुख्ता कर ली गई है। निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि यहाँ इस बैठक से जो निकल कर आते हैं आरजेडी के विधायक वो क्या कुछ कहते हैं। जी
बिल्कुल निधि, निश्चित रूप से राजनीति संभावनाओं का खेल है और सत्ता के इस खेल में कई संभावनाएं खुल जाती हैं, कई संभावनाएं बंद हो जाती हैं। लेकिन ऐसे में इन संभावनाओं के बीच कई सवाल भी उठ रहे हैं जो बिहार की राजनीति के लिए बहुत अहम हो जाते हैं कि आखिर बिहार में होगा क्या फिर पलटी मारेंगे नीतीश कुमार? क्योंकि यह एक बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार का रुख जिस तरीके से बदला है, क्या नीतीश की पार्टी टूट सकती है? यह भी एक सवाल है, क्योंकि आरसीपी सिंह की जिस तरीके से विदाई हुई, जिस तरीके से यह सारा घटनाक्रम हुआ, उसको लेकर सवाल उठ रहा है। लेकिन सवाल इस चीज को लेकर भी है कि क्या बिहार का यह जो बदलाव है सियासी, ये 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद की संभावनाओं के दरवाजे खोलने की तैयारी है? तो ये तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं इस पलटी आसन को लेकर, जो फिलहाल नीतीश कुमार करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जेडीयू को लेकर टूट के सवाल भी हैं। बीजेपी से कोई नई डील करने की तैयारी है, यह भी सवाल बरकरार है। और यह सवाल तो खैर है ही कि क्या यह सारी कवायद इस चीज को लेकर हो रही है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी तक रास्ता तय किया जा सके। और ऐसे में हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है। और ये तमाम सवाल जो हैं यही तय करेंगे, इन्हीं के जवाब तय करेंगे कि बिहार में आगे सत्ता का चेहरा क्या होगा, किस तरीके से आगे नया समीकरण बनेगा। और साथ ही इस सारे सवालों के जवाब निकलेंगे जेडीयू की उस बैठक से जो कि नीतीश कुमार ने बुलाई है। तमाम सांसदों और विधायकों, विधान परिषद के सदस्यों की बैठक है। सुबह करीब 11 बजे यह बैठक होनी है। इसी बीच आरजेडी की भी बैठक होनी है, साथ ही एचएएम की भी बैठक हो रही है, हम पार्टी की भी बैठक हो रही है। और बिहार में क्या होगा, यह सवाल बरकरार है। इन तमाम बैठकों के दौर के बीच में अचानक जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम बदला, और यह जो बदलाव हुआ है यह अचानक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसकी पटकथा तो पहले ही लिखी जा चुकी थी, लेकिन इसकी करवट अब नजर आ रही है। और जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, यह बताती है कि बिहार में जल्दी ही कुछ बदलने वाला है। प्रशांत, जिस तरीके की हलचल वहां पर चल रही है, राजनीतिक समीकरण नए सिरे से गढ़े जाने, नए सिरे से लिखे जाने की तैयारी हो रही है। महागठबंधन के खेमे में क्या हलचल? जी बिल्कुल, देखिए प्रणय, मैं इस वक्त राबड़ी देवी के निवास पर हूँ और लगातार यहाँ पर विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। और ये आपको मैं बता दूं प्रणय कि पहले ये समझा जा रहा था कि ये बैठक आरजेडी के विधायकों की है, लेकिन अब से कुछ देर पहले जो सीपीआईएमएल के कई विधायक हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। तो अब ये माना जा रहा है कि ये महागठबंधन की बैठक है। और इसमें हालांकि अभी तक कांग्रेस का कोई विधायक नहीं पहुँचा है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर का नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ पर धीरे धीरे सभी विधायक पहुँच रहे हैं। हालांकि बैठक 11 बजे से रखी गई है। इसी के इस तरफ, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के पोस्टर से पटा हुआ है उनका घर, और इसके ठीक पीछे एक अणे मार्ग जहां पर नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री का निवास है। तो आप समझ सकते हैं ये जो दूरी है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के घर की, वो दूरी पहले ज़्यादा लगती थी, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि ये दूरी पटने वाली है। और यहाँ पर हलचल यही है, और यहाँ के राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है कि अब जो महज एक औपचारिकता रह गई है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच, जो दूरियां थी वो खत्म होने में। मैं आपको कोशिश करता हूं, यहाँ मीडिया का जमावड़ा है प्रणय, और एक एक करके विधायक जा रहे हैं। उनसे पहले अंदर जा रहे हैं तो उनसे पहले मोबाइल रखवाया जा रहा है, यानी मोबाइल भी अलाउ नहीं किया गया है किसी भी विधायक को। एक लिस्ट लेकर खड़े हैं, यहाँ के जो सुरक्षाकर्मी हैं वो मोबाइल रख ले रहे हैं और उसके बाद उनको अंदर जाने की इजाज़त है। तो यहाँ पर महागठबंधन की बैठक है, महागठबंधन के विधायक यहाँ पर आने लगे हैं और 11 बजे से ये बैठक है। और ये माना जा रहा है कि इस बैठक में तेजस्वी यादव, जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है, जिस तरह से लगातार घटनाक्रम बदल रहा है, उस पर अपनी बात रखेंगे, उस पर विधायकों की बात सुनेंगे। और फिर इस बैठक के लिए क्या कोई एजेंडा तय किया गया है? क्या कुछ जानकारी मिल पाई आपको? नहीं प्रणय, मैं उसी पर आ रहा था कि इस बैठक का कोई फिलहाल अभी तक कोई एजेंडा इस तरह का नहीं है, क्योंकि जैसा मैं कह रहा था कि बॉल इस वक्त नीतीश कुमार के पाले में है। हालांकि ये ज़रूर कहा जा रहा है कि कुछ न कुछ बातचीत ज़रूर हुई है, कुछ संवाद ज़रूर हुआ है दोनों तरफ से, और इसलिए इस तरह की हलचल यहाँ पर शुरू हुई है। लेकिन माना यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव इस बैठक में अपनी तमाम जो उनकी रणनीति है, और आगे अगर यहाँ राजनीतिक हालात बदलते हैं तो फिर आरजेडी की क्या स्थिति रहेगी,
आरजेडी का स्टैंड क्या रहेगा, इसको लेकर अपने विधायकों के सामने और महागठबंधन के विधायकों के सामने अपनी बात रखेंगे। इसलिए कोई एजेंडा इस तरह से नहीं है। मैंने एक दो विधायकों से पूछा इस बारे में, लेकिन उनका कहना है कि उनको बस यहाँ आने के लिए कहा गया है, सभी विधायकों को यहाँ बुलाया गया है और यहाँ पर तेजस्वी यादव अपने मन की बात एक तरह से करेंगे और हो न हो इस बारे में भी जरूर बात होगी कि जो नया राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। प्रशांत, अभी आप एक रोचक बात कर रहे थे कि विधायकों से मोबाइल फोन न ले जाने को कहा गया है, तो ये ऐसी सीक्रेसी क्यों बरती जा रही है? नहीं, देखिए प्रणय, आमतौर पर इस तरह की जो बैठकें होती हैं उसमें कई तरह की बातें बाहर आती हैं। जाहिर तौर पर चूंकि ये बहुत ही अभी हम कह सकते हैं कि ये मामला पक रहा है और आरजेडी को उम्मीद यही है कि जेडीयू से बात बनने वाली है। ऐसे में विधायकों के साथ जो बैठक होती है उस बीच में ऐसी कोई बात सामने नहीं आए, ऐसी कोई बात बाहर नहीं जाए जिससे कि मामला बिगड़ जाए। लिहाजा यहाँ पर सारे मोबाइल्स रखवाए जा रहे हैं सारे विधायकों से और उनसे एक एक करके फिर अंदर जाने को कहा जा रहा है। तो इंतजार है 11 बजे ये बैठक शुरू होगी और तब ये पता चलेगा कि तेजस्वी यादव आखिर अपने विधायकों से क्या कहते हैं और अपनी जो भावी रणनीति है उसके बारे में विधायकों को क्या बताते हैं। बिल्कुल प्रशांत, आप बने रहे हमारे साथ और हमारे और भी सहयोगी लगातार पटना से हर अपडेट आपको दे रहे हैं, क्योंकि सियासी हलचल तेज है इस समय बिहार में और पटना में कई दूरियां जहां पाट दी गई तो वहीं कई खाइयां बढ़ गई हैं। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।